नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि 21 दिसंबर को आरजेडी ने बिहार बंद का ऐलान किया है। एनआरसी और कैब को लेकर ये विरोध प्रदर्शन होगा। तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं और नीतीश कुमार को नसीहत दे चुके हैं कि अगर लाठी गोली आपने चलवाया तो ठीक नहीं होगा। अभी मेरे साथ बिहार बंद पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, जाने माने समाजवादी जगदानंद सिंह जी हमारे साथ हैं। बिहार बंद की क्या तैयारी है जगदानंद? देखिए, तैयारी का जहाँ तक सवाल है, हम सबों के कार्यकर्ता किसी भी रचनात्मक या उसी रचनात्मक कार्यों को दिशा देने के लिए कभी विरोध की भी आवश्यकता पड़ती है। आज भारत में जो सारी व्यग्रता है और लोग कहीं दिशाहीन होकर कहीं विद्रोह पर न चले जाएं, उसी को इस लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है कि भीतर का आक्रोश व्यक्त करने का एक माध्यम है जुलूस, प्रदर्शन, बंद। ये बिहार बंद हम जो कर रहे हैं, ये जो भारत को बंद करने की जो और खंडित करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक राह निकलेगी इससे। इसलिए सभी कार्यकर्ता जो समाजवादी आंदोलन के तपपैल हों, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो इसकी पीड़ा सबको भुगतना पड़ेगा। करीब आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, पूरे देश भर में देख लीजिए। एक बात आप जान लें, हम लोग का आंदोलन तो हिंसक हो ही नहीं सकता। और जहाँ जहाँ हिंसा हुई है और जो वहाँ से तस्वीर आ रही है, ये डिजाइन है भारत सरकार का कि भीड़ के भीतर हिंसा पैदा करो और उसको प्रतिकार के लिए गोली चला करके लोगों को मार दो। जब जामिया विश्वविद्यालय के भीतर आपने गेट तोड़ा, अंदर घुसी, क्या हो रहा था विश्वविद्यालय के भीतर? वो तो सारे लोग अंदर थे, तो आपने गेट तोड़ा, सारी दुनिया ने देखा। और दिल्ली में लोगों ने देखा कि पुलिस स्वयं कंटेनर में पेट्रोल लिवा जाकर के बस को जलवा रही है। इसलिए कभी भी हमारे इस देश के नागरिक कभी हिंसा पर नहीं उतरते हैं, लेकिन इस समय भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंसा के माहौल बनाकर के इनको गोली चलवाने का। लेकिन बिहार बंद कल भी था और उसमें भी तोड़फोड़ हुई, एम्बुलेंस को तोड़ा गया, रोका गया, टोका गया, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर। निश्चित जान लीजिए कल क्या था वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप बता दें कि जब हम कहीं से चलेंगे, जैसे तेजस्वी ने कहा है, अब डंडा मत चलाना। डंडा क्यों चलाओगे? आखिर कोई मकसद तो होना चाहिए। लेकिन प्रवोक करने के लिए लोगों को, और यह कि कैसे हिंसा पर उतर जाओ और आप हिंसा करते हो, वो प्रतिकार तो ख्याल कर लेना चाहिए। पुलिस और शासन प्रतिशोध के लिए नहीं है। हमारा प्रतिरोध दिखाना हमारा संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, और पुलिस हमारे इस अधिकार को प्रतिशोध के रूप में दबाने लगती है तो वहाँ थोड़ी बात बिगड़ती है। एक दूसरी चीज़ कि आरएसएस वाले सारी भीड़ में घुस करके इस काम को कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया है पूरी बिहार के लोगों को, ख्याल कर लेना कोई आरएसएस का आदमी इसमें ना आवे। और मैंने भी अपनी बातों से सावधान उनको किया है कि आरएसएस के मित्रों, हमारी भीड़ में आकर के भीड़ में हिंसा फैलाने का काम मत करो, हम सावधानी बरत रहे हैं। आप बंद का आह्वान कर रहे हैं, आप बंद का कॉल दे रहे हैं, तो जो भी हिंसा होगी वो उसके लिए आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम लोग लेंगे जिम्मेवारी, शांतिपूर्वक कार्यक्रम को हम चलाएंगे, और उसी में हिंसा फैलाने वाले लोगों को थोड़ा धर पकड़ होगी। अभी तक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, सन ऑफ मल्लाह इंतजार कर रहे हैं आरजेडी से न्योता का कि बिहार बंद में न्योता मिलेगा। युद्ध में निमंत्रण नहीं जाता, युद्ध में निमंत्रण नहीं जाता। आपके घर में जब कोई लड़ाई होती है और कोई आयोजन होता है तो घर का आदमी तत्काल उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते, निमंत्रण का इंतजार करते हैं, जो अपने नहीं होते। और मैं समझता हूँ कि हमारे महागठबंधन के सभी लोग अपने हैं, इसलिए न्योता का इंतजार का कोई प्रश्न। क्षण में वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिरी क्षण में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, आरजेडी के दफ्तर में होना था। आपने कहा जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। अब
श्रीकांत जी से हमारी बात तय हुई थी, उससे बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, भारत बंद को ही लेकर नहीं नहीं, ये भारत बंद लेकर के नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हर प्रश्नों का जवाब हर वक्त नहीं दिया जाता, समय पर उसके जवाब होते हैं। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, जिस दिन एनआरसी बिल तो अभी आया नहीं, जिस दिन सिटीजन अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और एक्ट का रूप लिया, उसी दिन हमने धरना पर सबको बुला लिया और धरना में लोग शामिल हुए। अब उसी दिन से वो हमारी संघर्ष का जो भी रूपरेखा है, कार्यक्रम है, वो चल रहा है और उसी के तहत अभी ये कार्यक्रम है। आपने सबको बुलाया, सब लोग आए भी, लेकिन आप किसी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं ना, सहयोगी दलों के, उनकी शिकायत यही है। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रश्न का जवाब शायद आज हम नहीं देंगे। 21 तारीख तक केवल एक काम में हम लोग लगे हैं कि भारत के नागरिकों को इस जो जालिम कानून और नियम बन रहा है, हम कैसे राहत दें और भारत के खंडित होने से बचावें। ये हमारा संघर्ष है। जो इस संघर्ष की उपयोगिता समझ रहा हो आवे, वरना हम लोग तो इस संघर्ष में उतर चुके हैं। बंद समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कल ही है, केवल एक चीज, यह प्रतिरोध है। कितना भी कोई प्रतिशोध पुलिस दिखावे, अपने संयम को मत तोड़ना, क्योंकि हम समाजवादी आंदोलन के लोग हैं। तेजस्वी भी कह चुके हैं, लालू जी तो बराबर। इतनी विशाल विशाल सभाएं यहाँ पर हुई, हमारे लोग कभी हिंसा पर उतरते नहीं और हम लोग तो उस बात को मान करके चलते हैं कि हम पर हमला भी होगा तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमको कोई मारेगा भी तो हम उसको मारेंगे नहीं, लेकिन अपने सत्याग्रह पर टिके रहेंगे, मानेंगे नहीं, हमारा संघर्ष चलता रहेगा। तो आपने सुन लिया, जगता बाबू का कहना है कि कोई हमें मारेगा भी तो हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। और ये सत्याग्रह आंदोलन है, केवल मामूली बिहार बंद नहीं है, आगे भी जारी रहेगा। तो जो समर्थक हैं संयम बरतें, पुलिस लाठीचार्ज करे भी तो भी संयम बरतना है, विरोध और हिंसक रूप अख्तियार नहीं करना है। तो आपके नेता हैं जगता बाबू, इनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा, तभी बिहार में आपका बंद जो है सफल हो पाएगा शांतिपूर्ण ढंग से। आपको जगता बाबू का विचार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।